Hello friends, you are most welcome to this channel मनोज सर SBL इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको इस चैनल पर हिंदी भाषा में इंग्लिश को सिखाता हूं। तो फ्रेंड्स, मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको काफ़ी चीज़ें बताई हैं। आज हम उसमें एक और रूल लेकर के आए हैं। ये रूल छात्रों को अक्सर बहुत परेशान करता है, या मैं यूं कहूं कि ये छात्रों के लिए सिर का दर्द बन जाता है। इस रूल को समझने के लिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और फिर रूल को पढ़ते हैं और उसके बाद समझते हैं, और इसमें होने वाले जितने भी डाउट्स हैं हम एग्जाम्पल के माध्यम से उन्हें क्लियर करेंगे। तो आइए पहले रूल को देख के समझ लेते हैं। ये रूल जो है टेंस संबंधी नियमों का अपवाद यानी एक्सेप्शन पर आधारित है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बच्चों के लिए अक्सर परेशानी का कारण बन जाती हैं, और ये रूल उसमें से एक प्रमुख रूल माना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम अपने रूल को देख लेते हैं। रूल ये है, रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी, आप देखें रिपोर्टिंग वर्ब मतलब आप समझिएगा कि कुछ इस तरह से समझिएगा कि जैसे हमने लिखा राम सैड, तो ये सैड जो है वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। तब ये पास्ट में होगा यानी सैड होगा। तब क्या होगा, तो जैसा कि हम सब पहले पढ़ चुके हैं, यहां पर सैड होता है तो इधर हमारा रिपोर्टेड जो वर्ब होता है वो भी पास्ट में होता है। परंतु फ्रेंड्स, कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में तो होता है, पर रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और ऐसा कब होता है, ये रूल हमें सिखाता है। तो चले फिर रूल को एक बार फिर से समझते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं यदि रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया अर्थात वर्ब के द्वारा सामान्य सत्य, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, आदत हैबिचुअल एक्शन अथवा ऐतिहासिक तथ्य हिस्टोरिकल फैक्ट, भूतकाल में एक ही समय पर दो कार्यों के होने का प्रसंग, द कॉन्टेस्ट ऑफ हैविंग टू वर्क्स एट द सेम टाइम इन द पास्ट, अथवा कहावत का वर्णन हो। तो फ्रेंड्स, देखा आपने इस आप रूल के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि ये ऐसे 5 कारण हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में तो होगा, परंतु रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। बस छात्रों को यही बात बहुत परेशान करती है, क्योंकि उन्होंने पिछली जितनी भी वीडियो हैं, जितनी भी कक्षाएं उन्होंने पढ़ी हैं, उन कक्षाओं में सीखा होता है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस को भी हमें पास्ट में करना होता है। या एक रूल उन्होंने पढ़ा होगा, यदि हमारी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया भी पास्ट टेंस में ही होगी। परंतु ये नियम इस पर लागू नहीं होता। तो अब समझेंगे हम इन 5 कारणों को एग्जाम्पल से कि वो किस प्रकार के होते हैं और हमें किस तरीके से उन्हें करना होता है। तो देख लीजिएगा 5 कारण कौन से हैं वो। सबसे पहले एक बार बता देते हैं, सामान्य सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। दूसरा हमारा आदत यानी हैबिचुअल एक्शन होता है। और तीसरा होता है ऐतिहासिक तथ्य अर्थात हिस्टोरिकल फैक्ट। और हमारा चौथा होता है भूतकाल में एक समय पर दो कार्य होने का प्रसंग। और 5वां होता है हमारा कहावत। अब इन 5 कारणों को अगर हम एग्जाम्पल से समझ लें तो हमें रूल को याद करने की भी आवश्यकता नहीं है और हम सरलता से सीख भी जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहला एग्जाम्पल लिख लिया है। अब आप इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये तो हमारी है रिपोर्टिंग स्पीच और ये हमारा है रिपोर्टेड स्पीच। तो यहां रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब ये हुआ। अब इसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा, सारा मामला एग्जाम्पल पे ही डिपेंड्स है, और ये एग्जाम में आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों में आपके बोर्ड में पूछा जाता है।
तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। तो हमने देखा कि यहां पर सैड है, तो सैड क्या है कि ये से की सेकंड फॉर्म है, यहां पर ये वर्ब पास्ट टेंस में है। आप समझ जाइएगा, जब आप सैड देखें तो समझ जाइएगा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। अगर ये प्रेजेंट में होता तो कुछ इस तरह से होता से, और फ्यूचर में होता तो विल से, कुछ इस तरीके से होता, या प्रेजेंट में होता तो हैज हैव के साथ सैड होता, पर हैज हैव जरूरी होना था। तो यहां पर इकली जब सेकंड फॉर्म आती है तो वो पास्ट टेंस कहलाता है। तो समझे फ्रेंड्स आप। अब हमने ये सीख लिया कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो आपको रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस को भी पास्ट टेंस में करना होता है। परंतु यदि अगर रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सामान्य सत्य को दर्शाती है, तब ऐसी कंडीशन में भले ही यहां पर सैड हो, पर हम यहां रिपोर्टेड वर्ब को नहीं बदलते हैं। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो यहां मैं एक बार इसका अर्थ निकाल के भी क्लियर कर देता हूं ताकि समझने में आपको और आसानी हो जाए। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। तो फ्रेंड्स, सामान्य सत्य, जैसा कि हमारा हेडिंग है सामान्य सत्य, तो आप खुद सोचिएगा, जो चीज सदा सच रहती है उसे हम बदल कैसे सकते हैं। तो आप समझ जाइएगा फ्रेंड्स कि सामान्य सत्य के अंतर्गत यानी यूनिवर्सल ट्रुथ के अंतर्गत वही सेंटेंस आएंगे जो हमेशा सत्य रहते हैं, यानी उनमें बदलाव नहीं हो सकता। अब यहां पे देखें आप कि द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। अगर हमने कर दिया यहां पे इज का वाज, तो ये हो जाएगा द अर्थ वाज राउंड, पृथ्वी गोल थी। तो क्या ये बात सही है? पृथ्वी तो गोल है, ये तो सदा सच रहेगी बात, इसलिए यहां पर वाज करना गलत होगा। तो ऐसी कंडीशन में केवल हम सेंटेंस में दैट लगाकर ऐसे जोड़ देंगे, क्योंकि अर्थ बदलेगा नहीं नाउन है, और ये शब्द भी नहीं बदलेगा। तो केवल हमें इज का वाज करना होता था, और यूनिवर्सल ट्रुथ के कारण अब वो हम नहीं कर सकते। तो समझ गए फ्रेंड्स अब आप कि जब हमारा रिपोर्टेड वर्ब किसी यूनिवर्सल ट्रुथ को बताता है तो वहां पर हम भले ही रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में हो, परंतु रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इसलिए चलिए फ्रेंड्स अब इसे करते हैं। द टीचर सेड, यहां कंजक्शन असर्टिव में दैट ही लगता है, और आगे का ऐसे लिख देंगे द अर्थ इज राउंड। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों नहीं बदला, क्योंकि ये सदा सच रहने वाली बात थी, इसलिए हमने इसे नहीं बदला। एक और लिख के देखते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा। ही सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब यहां पर देखिएगा, उसने कहा द अर्थ, पृथ्वी, मूव्स घूमती है, राउंड द सन, सूरज के चारों ओर। तो पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, तो उसे घूमती थी कह देंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, यहां पर हम मूव्स को चेंज नहीं कर सकते, मूव्स का मूव्स ही रहेगा, बाकी कुछ इसमें बदलने को ऐसा है नहीं। तो इसलिए यहां पर हम दैट लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ही सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये बेहद सरल होते हैं, परंतु इनके एग्जाम्पल को समझना होता। अगर आप समझ गए, वहां पहचान लिया, तो समझ लीजिए आप आसानी से कर देंगे, और अगर आप किन्हीं कारणों से नहीं पहचान पाए तो आपसे गलती हो जाएगी। एक और लेते हैं। He said the sun rises in the east। अब आप इसे देखेंगे, ही सैड, यहां पर सैड है। अब यहां देखिए द सन राइजेस, सूरज निकलता है, इन द ईस्ट, पूरब में, सूर्य पूरब में निकलता है। तो अब इसे कोई निकलता है को निकलता था कर दें तो आप सोचिएगा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा ये। तो यहां पर भले ही चाहें
राइज फर्स्ट फॉर्म में है, इसे हम सेकंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये वर्ब हमें बताती है कि ये सामान्य सत्य, या यूं समझिएगा ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सदा सच रहने वाली बात है, इसलिए हम इसे बदल नहीं सकते, भले ही चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। तो यहां पर हम कर देंगे ही सेड दैट द सन। अब हम राइज नहीं बदल सकता, राइजेस इन द ईस्ट ऐसे लिखते हैं। तो समझ लिया आपने फ्रेंड्स कि यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत किस तरीके के सेंटेंस आते हैं। इन सेंटेंसों को अच्छे से समझ लीजिए, पहचान लीजिए, अगर आपका कोई बोर्ड में आ जाता है तो आपका काम बन जाएगा। और अक्सर बोर्ड ऐसे ही सेंटेंसों को पूछता है। तो फ्रेंड्स हम दूसरा लेते हैं अब। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आदत को समझते हैं, यानी कि हैबिचुअल एक्शन, स्वाभाविक कार्य। ये किस प्रकार के सेंटेंस होंगे। सबसे पहले हम पहला सेंटेंस लेते हैं, विनोद सेड टू सलोनी। तो देखें आप, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो विनोद ने सलोनी से कहा, क्या कहा, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। तो आप समझ जाइए कुत्तों की आदत होती है, कुत्ते भौंकते हैं। अब अगर हम इसे कर दें कि कुत्ते भौंकते थे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कुत्ते अब हड़ताल पे चले गए, अब नहीं भौंकते, नहीं, जो कि गलत हो जाएगा। कुत्तों की आदत है, उनका स्वभाव है, वो हमेशा अजनबियों पे भौंकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि भले ही यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, पर रिपोर्टेड जो वर्ब है बार्क, इसको पास्ट में नहीं कर सकते। रीजन है आदत। जब रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब हमारी आदत को शो करेगी, आदत को दर्शाएगी, तो वहां भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पर रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आप इसका ध्यान रखिएगा। और आप वैसे भी समझ जाइएगा, पहचान है, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। अब भौंकते हैं को भौंकते थे कर देंगे, तो इसका मतलब अब उन्होंने भौंकना छोड़ दिया, जो कि गलत हो जाएगा। आप खुद ही समझ लीजिएगा, इतने समझदार तो बच्चे होते ही हैं। विनोद टोल्ड सलोनी, ठीक है। अब यहां सेट टू का टोल्ड कर दिया, अब यहां कंजक्शन दैट ही लगेगा, और बाकी इसमें कुछ बदलने को ऐसा होता ही नहीं है। डॉग्स ऐसी रहा, बार्क बदल नहीं सकते, एट स्ट्रेंजर्स भी ऐसी रहेगा, बस हो गया। एक एग्जाम्पल और लेता हूं। ये वाला जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये 90% बच्चे गलती कर देते हैं। देखें साहब, फादर सेड चिल्ड्रन प्ले। अब देखिएगा, पिताजी ने कहा बच्चे खेलते हैं, उनका स्वभाव है, वो तो खेलते ही हैं। अब बहुत से बच्चे हैं फौरन देखते ही, छोटा सा है, हल्का सा है, फौरन प्ले कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो यहां पे आदत को बताता, चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते थे, इसका मतलब क्या उन्होंने अब खेलना छोड़ दिया? नहीं भाई, ये तो सदा सच रहने वाली बात है, बच्चों का स्वभाव है, ये तो ऐसे ही रहेगी आपकी बात। तो यहां पर उनकी आदत के कारण हम प्ले को नहीं बदल सकते। तो जो स्वभाव है वो स्वभाव है, वो बदल नहीं सकता किसी का भी। तो यहां पर फादर सैड, तो आपने सैड भी देखा, और सैड आप पहले समझ गए, मैंने आपको बता दिया सेकंड फॉर्म में है, अकेली सेकंड फॉर्म है, पास्ट है, परंतु यहां पास्ट होने के बावजूद ये फर्स्ट फॉर्म है प्ले, इसे हम सेकंड नहीं कर सकते, रीजन आदत। तो चलिएगा इसे हम ऐसी जोड़ देते हैं, चिल्ड्रन प्ले। ये वाला एग्जाम्पल बहुत खास है, अक्सर बच्चों से इसमें गलती होती है। फादर सेड दैट चिल्ड्रन प्ले। तो अब आप आदत भी समझ गए फ्रेंड्स। चलिए हम अगला लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखें, अब हम अगला लेते हैं ऐतिहासिक तथ्य। इंग्लिश में हम इसे हिस्टोरिकल फैक्ट कहते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ऐतिहासिक, इतिहास की बात, और तथ्य, अब तथ्य को हमें समझना होगा। तो कैसे समझे हम इसे? तो देखिएगा, तथ्य वह बात होती है जिसे साबित करने के लिए हमारे पास कोई सबूत या कोई प्रमाण मौजूद हो, यानी ऐसी बात जिसे हम सबूत के साथ साबित कर सकें, वो बात तथ्य कहलाती है। तो यहां पर है ऐतिहासिक तथ्य, यानी इतिहास में कोई भी ऐसी बात जिसको साबित करने के लिए हमारे पास कोई सबूत या प्रमाण मौजूद हो। तो चलिए, यहां पर हमारा विषय तथ्य समझना नहीं था, ऐतिहासिक तथ्य की बात को समझना है।
तो ऐतिहासिक तथ्य में हमने पहला सेंटेंस लिया है, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा। क्या कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बीकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1950, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 में भारत के पहले राष्ट्रपति बने। अब आप खुद ही इमेजिन कर लीजिएगा, जब वो राष्ट्रपति बने होंगे तो बिल्कुल एकदम सारे सबूत मौजूद होंगे उनके बनने के, तो इस बात को साबित किया जा सकता है। तो बिल्कुल फिट सेंटेंस है। यहां हम ये सीख रहे हैं कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में परिवर्तन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो 5 कारण हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। उसमें से ये तीसरा कारण है हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप सेड टू को टोल्ड कर दीजिएगा, भले ही चाहे यहां पर सेड है, परंतु यहां बीकेम सेकंड फॉर्म होने के बावजूद भी हेड प्लस थर्ड फॉर्म में हम नहीं बदल सकते। तो केवल आप दैट लगाइएगा, सेंटेंस को ऐसे जोड़ दीजिएगा, हो गया। बस मैंने बताया ना आपको, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, सेंटेंस आपकी पहचान यानी समझ का हो तो एग्जाम में करने में आसानी होगी। तो चलो इसे सॉल्व कर देते हैं। माई फादर told me that Dr. Rajendra Prasad became the first president in 1950। ठीक है, तो देख लें फ्रेंड्स, आप केवल सेंटेंस में हमने दैट लगा के उसे ऐसे ही जोड़ दिया। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला एग्जाम्पल मैंने लिख लिया है। ही सेड, उसने कहा, इंदिरा गांधी वाज शॉट डेड इन 1984। इंदिरा गांधी की 1984 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ वाज को हम नहीं बदल सकते। अब मैं बार बार क्या बताऊं, हर बार मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पे सेड है पर वाज नहीं बदल सकता, केवल आप दैट लगाइए और ऐसे जोड़ दीजिएगा, बस हो गया। एक ही बात को बार बार दोहराने में मजा ना आता। ही सेड दैट इंदिरा गांधी was shot dead in 1984। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा हुआ ऐतिहासिक तथ्य। अब हम अगला लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। इस वाले तो फ्रेंड्स देखें, अगला रीजन, भूतकाल में एक ही समय पे 2 कार्यों के होने का प्रसंग। यानी कि अगर भूतकाल में बीते समय में 2 काम का एक साथ होने का वर्णन या प्रसंग अगर आता है या होने का जिक्र होता है, पर दोनों काम एक साथ होने चाहिए एक ही समय में, तो वहां पर भी हम रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस को नहीं बदलते हैं, भले ही चाहे रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। अब देखिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको 2 ऐसी ट्रिक बताता हूं जिसे आप आसानी से समझ जाएंगे। पहली है कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच शुरू होगी तो वो वैन से शुरू होगी, और दूसरी इफ से। यानी कि ये दोनों शब्द ऐसे हैं कि आप इन्हें समझ जाइएगा। जब भी सेंटेंस वैन से शुरू हो, जब भी सेंटेंस इफ से शुरू हो, और सेंटेंस के दोनों सेक्शन में, दोनों खंडों में पास्ट टेंस होना चाहिए। ये देखिएगा, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। सेंटेंस पहली शर्त वैन से शुरू होना चाहिए या इफ से शुरू होना चाहिए। दूसरी शर्त, सेंटेंस में दोनों खंडों में पास्ट टेंस होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये वाली बात लागू हो जाएगी। भूतकाल में एक ही समय में 2 कार्यों के होने का प्रसंग।
भूतकाल भी होगा और दोनों काम एक साथ भी होंगे। तो अगर ऐसा होता है तो वहां पर आप समझ जाइएगा, भले ही इधर की तरफ सेट दे रखा हो पर इधर की तरफ आप कुछ मत बदलिएगा। कुछ मत से मतलब केवल वर्ब, बाकी अगर हो सकता है कुछ और बदलना पड़ जाए, परंतु वर्ब बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। तो चलिए बनाते हैं इसे। तो समझ गए आप, देखिएगा ही सेड दैट व्हेन इट वाज। अब अगर आप चाहें तो इसका अर्थ निकाल के भी समझ सकते हैं। देखिए दोनों काम एक साथ होते हुए आपको लगेंगे। ही सेड उसने कहा, व्हेन जब, इट वाज रेनिंग वर्षा हो रही थी, अ गर्ल वाज गोइंग अलोन एक लड़की अकेली जा रही थी, ऑन द रोड सड़क पर। तो देखिए जब भी बारिश हो रही थी तभी वो जा रही थी। तो ऐसी कंडीशन में हम रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस को नहीं बदलते हैं। हमारा ये वाला रीजन लागू होता है, ये कारण हमारा लागू होता है। तो मैं इसे कर देता हूं, आप समझ जाइएगा। A girl was going along on the road। एक तो आपने ये देखा, एक और देख लीजिएगा। देखिए बोर्ड में अक्सर यूपी बोर्ड में ये पूछे जाते हैं और बच्चे की कम जानकारी के कारण यहाँ गलतियां उससे हो जाती हैं। मैं तो ये भी देखता हूँ बहुत से बच्चे मुझसे यूं कहते हैं, सर सिर में दर्द हो जा हमारा। हम ये नहीं समझ पाते कि सैड होने पर कब बदलें और सैड होने पर कब ना बदलें। तो आप इसी से आप इसका महत्व समझिए, इंपॉर्टेंस समझिएगा कि कितना ज्यादा है। मेरा मानना यह है कि हम जितने ज्यादा एग्जाम्पल पढ़ के पेपर में जाएंगे तो समझ जाइएगा आप, उतना ही हमें ज्यादा आसान होगा, क्योंकि हमारा जाना पहचाना सेंटेंस आएगा, हमें पता होगा, हम वैसे ही कर लेंगे। इसमें कुछ ज्यादा करने को होता नहीं है, बस समझने की बात है। अब मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूं। देखें मैंने एग्जाम्पल को बोर्ड पे ले लिया है। शी सेड उसने कहा, इफ शी वर हियर यदि वह यहां होता, ही वुड गो विद हर वो उसके साथ जाता। अब आप देखें मैंने बताया था आपको सेंटेंस इफ या व्हेन से शुरू होना चाहिए, तो देखिए इफ से शुरू हुआ। फिर मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस के दो सेक्शन होंगे और दोनों में पास्ट होना चाहिए था, तो देखिए दोनों में पास्ट है। तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे सेंटेंसों को हमें दैट लगा करके जोड़ देना चाहिए। तो चलिए मैं भी जोड़ देता हूं। शी सेड दैट इफ ही वर हियर ही वुड गो विद। तो आपने देखा यहां पर एक शब्द, यहां आपको ये थोड़ा सा परेशान कर सकता है, हियर। हियर कभी कभी नहीं बदलता है, मैंने एक वीडियो बनाया था आपको बताया था उसमें कि कब वो नहीं बदलता। तो जब वक्ता के सामने चीज मौजूद होती है तो वहां पर हम दिस, हियर और नाउ को नहीं बदलते। तो वही बात यहां पर है, बोलते वक्त स्थान या चीज सामने हो तो हमें उन शब्दों में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हियर हम इस कारण ही नहीं बदल रहे हैं। तो जब वो बोल रहा है, वो कह रहा है, उन्होंने कहा शी सेड, उसने कहा इफ ही वर हियर यदि वो यहाँ होता, तो चीज बोलते वक्त सामने ही मौजूद है, वो स्थान बोलते वक्त सामने ही मौजूद है, तो इस कारण हमने यहाँ पे हियर को नहीं बदला है। चलिए ये चीज आपको थोड़ा परेशान कर सकती थी, इसलिए मैंने इसमें समय लगाया। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं, अगला रीजन समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं कहावत। कहावत बहुत सारी हैं, कोई सी भी आ सकती है, लेकिन कुछ पॉपुलर हैं जो बोर्ड में अक्सर पूछी जाती है, मैं उन्हीं को लेता हूं। तो जब भी कभी ऐसा हो कि कहावत आए तब भी आप रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन मत करना, भले ही चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स यहां पर देख के समझ लेते हैं। फादर सेड पिताजी ने कहा, क्या कहा? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है या सबसे अच्छी नीति होती है। तो यहाँ फ्रेंड्स कहावत है, इस कारण यहाँ भले ही सैड है पर इज का वाज नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ दैट लगाइएगा और जोड़ दीजिएगा, सेंटेंस आपका हो जाएगा। फादर सेड दैट
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, मैं अगला एग्जाम्पल देता हूं। तो फ्रेंड देखें, मैंने एग्जाम्पल लिख लिया है। द हर्मिट सेड, संत ने कहा, वेयर इग्नोरेंस, जहां अज्ञानता, इज अ ब्लिस, परम सुख है, परम आनंद है, इट इज फॉली टू बी वाइज, वहां पर बुद्धिमान बनना बेवकूफी होती है। तो यानी कि मूर्ख को उपदेश नहीं देना चाहिए। और आप सब जानते ही होंगे कि भैंस के आगे बीन बजाने से भैंस न नाचेगी, यानी कि अंधे के आगे रो और अपने भी नैन खो। तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। तो इसमें भी यही बताया गया है कहावत में, जहां अज्ञानता परम सुख परम आनंद बनी हुई है, तो वहां पर आपको बुद्धिमान बनना बेवकूफी है। तो अर्थ से चलिए, अर्थ मैंने बता दिया, लेकिन मेन मकसद जो है वो केवल इतना समझना है कि हमारा अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई कहावत आती है तो भले ही चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पर वहां पर हम वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को नहीं बदलते हैं, वो जैसा आता है उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यहां पर आप दैट लगाइएगा और ऐसे लिख दीजिएगा, द हर्मिट सेड दैट वेयर इग्नोरेंस is a bliss, it is folly to be wise। तो फ्रेंड्स, आपने देखा, हमने प्रत्येक रीजन को अच्छे से समझा और आज हमने इस वीडियो के माध्यम से ये बात जान ली कि कौन से वो कारण होते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में तो होता है, पर रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, चैनल तो आप जरूरी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी मेरी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, ऐसे ही आपको उससे फायदा होता रहेगा। तो ये तो आपके काम आने वाली बात है। रही बात शेयर करने की, अगर आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने के लायक है, किसी को जानकारी प्राप्त हो, तो आप इसे शेयर भी करते रहिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।